नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564805309696086089755 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। ये यूपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की जो हम पेड क्विज देख रहे हैं, कंटिन्यू करेंगे उसको। हमारे ग्रुप से स्टार्ट है इसके लिए ऑलरेडी। आप एडमिशन के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। पूछा गया है, अगस्त 2023 में धर्मेंद्र प्रधान ने NCERT और किस अन्य संस्था के द्वारा विकसित एक कॉमिक बुक है, जैसे पहले कॉमिक्स आती थी स्टोरीज वाली, तो कुछ वैसे ही यहाँ पे एक कॉमिक बुक में जो कि संबंधित है हेल्थ और वेलनेस से, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। तो इसका नाम है लेट्स मूव फॉरवर्ड, इसका शुभारंभ किया। तो बेसिकली इस कॉमिक बुक का लॉन्च किया था धर्मेंद्र प्रधान ने, जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं, और कोलैबोरेटिव एफर्ट है इसमें NCERT का और यूनेस्को का, जिसमें मुख्य रूप से यहाँ पे इस जो कॉमिक बुक है और कुछ अन्य कह लीजिए ये कोलैबोरेटिव एफर्ट्स है दोनों संस्थाओं के बीच में स्कूल्स में भारत में, जो हेल्थ और वेलनेस प्रोग्राम पे आधारित है, ठीक है। तो उसी क्रम में ये जो है लॉन्च किया गया है, तो बी ऑप्शन को चुनेंगे। इसमें नाम ध्यान रखिएगा, लेट्स मूव फॉरवर्ड जो है 29 अगस्त 2023 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस जिले में मेजर ध्यानचंद म्यूजियम का जो है लोकार्पण किया है। तो ये हमारे एक फेमस हॉकी प्लेयर थे, आप इनको जानते होंगे, हॉकी का जादूगर भी इनको कहा जाता था। और नेशनल स्पोर्ट्स डे भी हम मनाते हैं 29 अगस्त को। तो उसी के अवसर पर मेजर ध्यानचंद म्यूजियम और एक हॉकी ये म्यूजियम है और स्टैचू है इनका, ठीक है, जो कि इनॉग्रेट किया चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने झांसी में। ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। हाल ही में किस देश की डेनियल मैकगेही अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में खेलने वाली दुनिया की पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेटर बनी है। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा ये भी। ऑस्ट्रेलियन एक ट्रांसजेंडर प्लेयर हैं ये डेनियल मैकगेही। तो 2020 में ये जो है कनाडा में शिफ्ट होकर के वहाँ पे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है फीमेल टीम से क्रिकेट खेलने के लिए, उसको फुलफिल किया है इन्होंने। और रिसेंटली इनको कनाडा की जो टीम है, ठीक है, जो कि अभी इनका जो वुमेन्स का T20 वर्ल्ड कप जो 2024 में होगा, उसमें उसके पहले के जो अभी इनिशियल कुछ गेम्स होते हैं ना क्वालिफाई करने के लिए, उसमें ये पार्टिसिपेट इनको करना है। तो वहीं पे इनका सिलेक्शन हुआ है। तो ध्यान रखेंगे डेनियल मैकगेही। तो ये जो है खेल रहे हैं वैसे ओरिजिनली कनाडा से, पर मूल रूप से ऑस्ट्रेलिया से इनका संबंध है। तो फिलहाल अभी यहाँ पे अब कनाडा को ही मानिएगा। हाल ही में इंटरनेशनल एमी अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है। तो इंटरनेशनल एमी डायरेक्टरेट अवार्ड जो है ये मिला है फिल्म मेकर जो इंडिया की हैं, एकता कपूर, ठीक है, इनको। ऑप्शन फर्स्ट। 1 सितंबर 2023 को नागर विमानन मंत्रालय और CII एक समूह है, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, इसका फुल फॉर्म है, इसको ध्यान रखेंगे। तो इनके द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया अंतर्राष्ट्रीय एरोस्पेस सम्मेलन कहाँ पर हुआ था ये? इसमें मध्य प्रदेश के ग्वालियर में, ठीक। तो 1 से लेकर के जो है मतलब 2 दिन का था, 1 और 2 सितंबर। तो उसमें यहाँ पे उद्घाटन किया था जो हमारे सिविल एविएशन के मिनिस्टर हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, ठीक। और इस पूरे आयोजन में जो ये यहाँ पे आयोजित किया गया है हमारा कॉन्फ्रेंस, ठीक। तो इसमें मुख्य रूप से जो ग्लोबल सप्लाई वैल्यू चेन है, ठीक है, उस पर फोकस किया गया, उसको आगे कैसे इनहेंस कर सकते हैं, ठीक है। सितंबर 2023 में कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जो है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, इन्होंने विस्तारा एयरलाइंस का किस अन्य एयरलाइन में विलय की अनुमति दी है। तो विस्तारा एयरलाइन जो है उसको मर्ज कर लिया जाएगा एयर इंडिया में, ठीक। तो ऑप्शन डी को चुनेंगे। पृथ्वी की संरचना में रासायनिक लौह तत्व आयरन की कितनी मात्रा होती है। तो देखिए, ओवरऑल अर्थ को हम अगर देखें बाई मास के कॉम्पोजिशन के हिसाब से, तो सबसे ज़्यादा मात्रा आयरन की ही है, ठीक है, लगभग 35%, ठीक है। ऑक्सीजन 30%, सिलिकॉन 15% और जैसे मैग्नीशियम 13%, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन डी को चुनेंगे, 32 से 35। उत्तर प्रदेश राज्य में किस जनपद में लिंग अनुपात सबसे अधिक है। तो सेंसस के डेटा अभी पुराने वाले ही इस्तेमाल होंगे, नया सेंसस हो नहीं रहा है।
तो उसी क्रम में हाईएस्ट सेक्स रेशियो जौनपुर जिले का था 1024, ठीक है। और गोरखपुर की बात करें तो ये 950 था। देवरिया की बात की जाए तो ये करीब 1017 था। और आजमगढ़ 1019, ठीक। किस आंदोलन के लिए महात्मा गांधी के द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था? तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पीरियड में जब क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट होता है तो वहाँ पे डू और डाई का स्लोगन दिया गया। उत्तर प्रदेश राज्य में उर्दू को द्वितीय राजभाषा कब घोषित किया गया? तो ऑफिशियल लैंग्वेज स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश में हिंदी थी और उसके बाद सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज चुना गया उर्दू को 1989 में, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा कि 2 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, हिंदी और उर्दू। निम्नलिखित में से किस एक की संस्तुति के आधार पर मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधानों को भारत के संविधान में जोड़ा गया? तो भाग 4A में जो हमारे आर्टिकल 51A में कुल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, तो वो रिकमेंडेशन दी गई थी सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के आधार पे। ये हमने पहले भी बात की हुई है, तो ज़रा बताइए कि किस अमेंडमेंट के द्वारा इनको ऐड किया गया था, ज़रा कमेंट कीजिए। तो नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व संस्कृत दिवस 2023 किस दिन मनाया गया? तो कंफ्यूज मत होइएगा संस्कृति शब्द से, है ना। संस्कृत वाला जो भाषा हमारा है ना, संस्कृत लैंग्वेज, वो वाला दिवस मनाने की बात हो रही है। तो देखिए, विश्व संस्कृत दिवस सबसे पहली बार मनाया गया 1969 में, ठीक है। और प्रति वर्ष जो है, जो सावन महीना होता है, तो बाई एंड ऑफ द मंथ जो पूर्णिमा तिथि होती है, फुल मून कह लीजिए, ठीक है, उस तिथि को इसको ऑब्जर्व करते हैं। तो 2023 की बात करें तो ये ऑब्जर्व हुआ है 31 अगस्त को। और इसको जो है कह लीजिए एक ट्रिब्यूट, यानी ट्रिब्यूट किसका, इनका बर्थ एनिवर्सरी पाणिनि का, इनको आप जानते होंगे, अष्टाध्यायी पुस्तक इन्होंने लिखी थी, काफ़ी फेमस। तो उनके बर्थ एनिवर्सरी को ट्रिब्यूट देने के लिए, क्योंकि संस्कृत स्कॉलर ये काफ़ी फेमस थे, तो इन्हीं सब इवेंट्स के जो है थ्रू इसको याद रखेंगे कि संस्कृत दिवस कब मनाया जाता है और 2023 में कब मनाया गया। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कुछ पुस्तकें हमारे पास है और लेखक का नाम है। तो हुमायूं नामा जो है, हुमायूं ने नहीं लिखा था, इसको जो है ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ अकबर इसको लिखा था गुलबदन बेगम ने, ठीक है। बाकी के विकल्प ठीक है, इनको देख लीजिए। एक और क्वेश्चन देखिए इसको कि फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पीरियड में रेलवे पर किया गया खर्च दूसरे की पत्नी को सजाने जैसा काम था, ये कथन किसका है, ठीक है। तो ऐसे कई सारे स्टेटमेंट्स उस समय की जो ब्रिटिश पॉलिसीज़ थी उसके रेफरेंस में, या जो फ्रीडम मूवमेंट चल रहा था उसके रेफरेंस में पूछी जाती हैं, तो उसी में से एक ये भी है। तो ये कथन था, चूँकि एक्सपेंडिचर रेलवे पे बहुत ज़्यादा ब्रिटिशर्स कर रहे थे और वो पैसा इंडिया का ही लग रहा था एक तरीके से, तो ये स्टेटमेंट दिया था जो है बाल गंगाधर तिलक ने, ठीक है। वो यहाँ ऑप्शन में है नहीं, तो सबसे लास्ट वाला ऑप्शन चुन लेंगे। किस रियासत के खिलाफ अभियान को ऑपरेशन पोलो कूट नाम दिया गया था? तो आफ्टर जो है इंडिपेंडेंस देखेंगे लगभग 550 जो हमारे प्रिंसली स्टेट्स थे इंडिया में शामिल हो गए थे, लेकिन जैसे मुख्य रूप से हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर, ठीक है, इन्होंने रिफ्यूज़ किया था ज्वाइन करने से। तो यहाँ पे इनको तीनों को अलग अलग मेथड से, जैसे जम्मू कश्मीर के रीजन को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन से शामिल किया गया, जूनागढ़ को जो है रेफरेंडम करके, और हैदराबाद में, ठीक है, एक कह लीजिए मिलिट्री एक्शन किया गया सितंबर 1948 में। जो वहाँ के निज़ाम थे वो शामिल हो नहीं रहे थे, तो यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के नेतृत्व में इंडियन आर्मी ने यहाँ पे ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन पोलो, ठीक है। तो जो है उसके बाद ये सरेंडर हुए और शामिल हुए इंडिया में। तो वही यहाँ पे पूछा गया था, तो इसमें सी ऑप्शन को चुनेंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन ये बताएं कि जो ऑपरेशन पोलो चला तो उस समय हैदराबाद में कौन था निज़ाम, जरा ये कमेंट कीजिए। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा था? तो इनके इंडिया के लोगों के प्रति सर्विस और जो डेडिकेशन था उन सबको एक तरीके से रिकॉग्नाइज करते हुए रविन्द्रनाथ टैगोर ने देश नायक इनको कहा। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे कम लोकसभा सीटें हैं? तो देखिए, जितने भी राज्य हैं उनमें अलग अलग सीट्स जो है डिवाइडेड हैं पॉपुलेशन के हिसाब से। तो सबसे ज़्यादा सीटें कहाँ पे हैं? वैसे अगर ओवरऑल देखें तो उत्तर प्रदेश में, ठीक है, इनकी संख्या है कुल 80, ठीक है। और इन दिए हुए विकल्पों में देखिएगा तो जैसे गोवा है, तो गोवा में कुल सीटों की संख्या जो है वो 2 है, ठीक। और तेलंगाना में 17 है, उत्तराखंड में सिक्किम में 1 सीट, उत्तराखंड में
5 सीटें हैं। ठीक, तो सिक्किम हो जाएगा इसमें ऑप्शन सी वाला। अगला है बीसी रॉय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो बिधान चंद्र रॉय इनका पूरा नाम था। मेडिसिन के क्षेत्र में ये पुरस्कार भारत में दिया जाता है। जो इंडिया में नेशनल डॉक्टर्स डे होता है, कब होता है? 1 जुलाई को। ठीक है, तो यहाँ पे इनको दिया जाता है, ऑप्शन सी को चुनेंगे। बीसी रॉय कौन थे, जरा कमेंट कीजिए तो इनकी उपलब्धियों के बारे में बताइए थोड़ा। 1942 में जब भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया तो भारत का वायसराय उस समय कौन था? तो पहले भी शायद हमने बात की हुई है कि लॉर्ड लिथगो 1936 से 44 के मध्य इनका शासनकाल रहा इंडिया में, और एज अ वायसराय ऑफ इंडिया इनका ही सबसे लंबा कार्यकाल रहा। ठीक है, इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा, ये फैक्ट कई बार पूछा जाता है। ठीक है, तो क्विट इंडिया मूवमेंट भी इन्हीं के समयकाल में जो है वो पारित हुआ। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी भाग 4 में है? ठीक है, आर्टिकल 36 to 51। इसमें देखें, स्वच्छ भारत मिशन को निम्नलिखित में से किस मंत्रालय या नोडल विभाग के द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो 2014 में भारत को 2019 तक फर्स्ट फेज में स्वच्छता पूरी तरीके से सुनिश्चित करने के लिए और ओपन डेफिकेशन फ्री, है ना, इस उद्देश्य के साथ इस मिशन को लॉन्च किया गया। तो 2 कंपोनेंट थे बेसिकली इसमें, एक अर्बन और रूरल। स्वच्छ भारत अर्बन जो था, जो हमारा अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है वो इम्प्लीमेंट करता है इस पार्ट को, और जो रूरल यानी ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित स्वच्छ भारत मिशन का हमारा नोडल कह लीजिए मिनिस्ट्री है वो, जैसे उस समय तो ड्रिंकिंग वाटर और सैनिटेशन वाली मिनिस्ट्री थी, अब इसको रीनेम कर दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे अब चूंकि ऑप्शन में जल शक्ति है सिर्फ, तो इसको चुन लेते हैं, यानी कि ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन। पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? तो ये है यहाँ लखनऊ में, ऑप्शन सी। यूपी ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी की स्थापना कब की गई थी, ये बताना है। तो जैसे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना एक योजना चलाई गई केंद्र सरकार की तरफ से, तो राज्य सरकार में भी रूरल डेवलपमेंट जो इनका डिपार्टमेंट है उनके द्वारा ये स्कीम लॉन्च की गई, है ना। मतलब ये एजेंसी एक तरीके से बनाई गई जो कि ग्रामीण सड़कों का मुख्य रूप से विकास करने से संबंधित थी। तो ये नवंबर 2003 में 1875 के अलीगढ़ आंदोलन से किसका नाम जुड़ा हुआ है? तो अलीगढ़ मूवमेंट चलाया गया था जो है सर सैयद अहमद खान के द्वारा। ऑप्शन डी को चुनेंगे। और मुख्य रूप से जो कह लीजिए ऑब्जेक्टिव्स थे, तो मॉडर्न एजुकेशन मुस्लिम्स में, है ना, और जो है सोशल रिफॉर्म्स कुछ करना, तो इन सब के साथ ऑप्शन डी को चुनेंगे। असहयोग आंदोलन कब वापस लिया गया था? तो जो ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चल रहा था, तो चौरी चौरा की जो घटना हुई 4 फरवरी, ठीक है, उसके बाद ही यहाँ पे आगे चल करके 12 फरवरी को गांधी जी ने सबसे अपील की फाइनली जो है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को बंद किया जाए। ठीक, तो ऑप्शन बी को चुनेंगे हम। लोकसभा के चुनाव के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? तो अभी जैसे अगले साल लोकसभा का चुनाव होगा, तो अगर आप चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो अगर आप 25 साल से ऊपर के हैं तो पहली क्राइटेरिया जो है एज वाली, ये फुलफिल हो जाएगी। ठीक, सी ऑप्शन को चुनेंगे। पंचायत के इलेक्शंस में 21 साल होती है, और ठीक है, इस तरीके से चीज़ों को याद रखेंगे। कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित अंतरिम सरकार का इसमें से जो नेतृत्व किया कौन था? तो 1946 में, है ना, जब आज़ादी के पहले एक इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म हुई, तो जिसमें जवाहरलाल नेहरू जो है ये प्राइम मिनिस्टर रहे थे। ऑप्शन बी। किस रक्त समूह को सार्वत्रिक दाता कहा जाता है? यूनिवर्सल डोनर। तो किसी भी अन्य रक्त समूह को, है ना, आप खून दे सकते हैं अगर आपका ब्लड ग्रुप जो है वो नेगेटिव है। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे पहले संपूर्ण साक्षरता अभियान शुरू किया गया? तो 1989-90 के कह लीजिए ईयर में सबसे पहले केरला ने जो है इसको स्टार्ट किया। ऑप्शन फर्स्ट। दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर किस देश में विकसित किया गया है? तो अभी जून 2022 में, पहले जून 2022 से पहले फुगाकू था, ठीक है, जो कि जापान का था सबसे फास्ट सुपर कंप्यूटर। तो इसको ओवरटेक किया है फ्रंटियर ने, जो कि डेवलप किया गया है यूएस में। ठीक है, ऑप्शन डी।
किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति उत्तर प्रदेश से हुई है? तो ये है कथक। क्लासिकल डांसेस जो भी हैं उसमें से कथक जो है यूपी से एसोसिएटेड भी है। वेदों की ओर वापस जाओ, इसका नारा किसने दिया था? गो बैक टू वेदास। तो स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी को चुनेंगे। इनसे संबंधित जैसे ये संस्थान पूछा जाता है ना काफ़ी, आर्य समाज, ठीक, 1875। राजा कनिष्क के शासनकाल के दौरान दरबारी चिकित्सक कौन था? इसका नाम बताना है। तो कुषाण टाइम पीरियड में देखेंगे चरक जो है वो कनिष्क का कोर्ट फिजिशियन था। 1 से 3 सितंबर 2023 तक कलिंग साहित्य महोत्सव का दूसरा संस्करण कहाँ पर आयोजित किया गया? तो ये जो है नेपाल में हुआ है, काठमांडू में, ऑप्शन बी। हाल ही में ओडिशा में 1950 के दशक में हीराकुंड बांध से विस्थापित 1749 परिवारों को भूमि पट्टे पे देने की घोषणा की गई है, और ये बांध किस नदी पर बनाया गया है ये बताना है। तो बहुत सारी फैमिलीज, चूँकि होता क्या है कि इस तरह के जो कंस्ट्रक्शन किए जाते हैं उससे उनके लैंड उसमें चले जाएंगे, तो वो उन पे कह लीजिए डिस्प्लेसमेंट हो जाता है उनका। तो ऐसी स्थिति में उनको आगे जीवन यापन है ना और बेहतर अवसरों के लिए ये चीज़ें, इस तरह के लैंड लीज वगैरह किए जाते हैं। तो रिसेंटली ओडिशा में भी ऐसा अनाउंसमेंट किया गया है, और इसमें जो है फैमिलीज़ की संख्या हो सके तो ध्यान रखेंगे। और ये जो कंस्ट्रक्शन हुआ है ये महानदी पे है, ठीक है। कौन सा राज्य 2024 में पहले जायद चैरिटी मैराथन की मेज़बानी करेगा? तो जो मैराथन वगैरह होती हैं, ठीक है, उसमें एक तरीके से जो इसका ऑब्जेक्टिव है चैरिटी करना, और इसमें जो स्टेक होल्डर्स सम्मिलित हैं तो केरला की स्टेट गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ और यूएई में, ठीक है, जो ये हैं इंडियन कम्युनिटी, तो उनके बीच का कुछ कोलैबोरेशन है, तो उसके माध्यम से यहाँ पे इसको जो है ऑर्गेनाइज किया जाएगा केरला में ही, ठीक है, नेक्स्ट ईयर 2024। तो फर्स्ट विकल्प जो है, किस राज्य में कॉर्निंग इंक कंपनी के द्वारा भारत की पहली गोरिल्ला ग्लास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी स्थापित की जाने की योजना है? तो रिसेंटली ये जो है कंक्लूड हुआ है कि तेलंगाना में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप की जाएगी गोरिल्ला ग्लास जो होता है। आपने देखा होगा जैसे आजकल स्मार्टफोन्स में, टैबलेट, लैपटॉप्स में ये ग्लासेस यूज़ होते हैं काफ़ी वाइडली, ठीक है। तो इसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगभग 1000 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट के साथ स्टार्ट होने वाली है। ध्यान रखना है, तेलंगाना। हाल ही में कोलकाता के क्लब मोहन बागान ने ईस्ट बंगाल को हरा करके इसमें से कौन सी बार डूरंड कप अपने नाम किया है? ठीक है, तो फुटबॉल का जो आयोजन होता है उसमें 17th टाइम ये विजेता रहे हैं, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, पूछा जा सकता है आगे, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, किसके जन्मदिन के उपलक्ष्य में 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस हर साल मनाया जाता है? तो टीचर्स डे मनाते हैं किसके? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जो है बर्थडे के अवसर पे, और इनके कंट्रीब्यूशन सोसाइटी में एज अ फिलोसफर, टीचर है ना, और जो है एक फैक्ट ये कि सेकंड प्रेसिडेंट भी थे ये इंडिया के, तो इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। द्वितीय दिल्ली दरबार लॉर्ड कर्जन ने कब आयोजित किया था ये बताना है। तो दिल्ली में जो है ग्रैंड कोरोनेशन सेरेमनीज होती थी, ठीक है, तो उसी को यहाँ पे जैसे दिल्ली दरबार के नाम से जाना गया। तो फर्स्ट वाला जो हुआ 1877 में, सब्सिक्वेंटली जो कह लीजिए 1903 में हुआ, फिर लॉर्ड कर्जन के टाइम पीरियड में, फिर 1911 में हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरा पूछा गया है ना, तो डी को चुनेंगे। सागा दावा किस धर्म का प्रमुख पर्व है? तो ये संबंधित है बुद्धिज्म से, ऑप्शन बी को चुनेंगे। मुख्य रूप से देखेंगे तो तिब्बत के रीजन में और इंडिया में जैसे सिक्किम में पॉपुलरली इसको सेलिब्रेट करते हैं, और यहाँ पे बुद्धिज्म से संबंधित लोगों का मानना है कि सागा दावा फेस्टिवल जब ये जिस डे को मार्क करते हैं तो मानते हैं कि ये गौतम बुद्ध का जन्म है ना, उनका एनलाइटमेंट और निर्वाणा, ये सब उसी तिथि से संबंधित है। एरण अभिलेख का संबंध इसमें से किससे है? तो ये संबंधित है भानुगुप्त से, ऑप्शन सी को चुनेंगे। मध्य प्रदेश में देखेंगे तो सागर के अराउंड जो है इसका ये एरन इंस्क्रिप्शन का जो है प्लेस है, ठीक, और इसमें से ही इसकी जो सबसे इम्पॉर्टेंट एविडेंस मिलता है हमें इससे अभिलेख से कह लीजिए, तो सती की प्रैक्टिस माना जाता है कि इस पीरियड में भी जो है किया जाता था, और यहाँ पे भानुगुप्त की जो वाइफ हैं उन्होंने सती परफॉर्म किया। उनकी मृत्यु के बाद इसकी सूचना भी इससे जो है मिलती है, तो इस हिसाब से भी इसको ध्यान रखेंगे।
नारद स्मृति में कुल कितने प्रकार के दासों का वर्णन किया गया है? तो एंशियंट टेक्स्ट जितने भी हैं अलग अलग में इस तरह की इन्फॉर्मेशन भी मिलती हैं। तो नारद स्मृति में 15 प्रकार के है ना स्लेव्स की जानकारी मिलती है। और जैसे मनु स्मृति में पूछते हैं तो मनु में जो है ये 7 प्रकार के दासों की जानकारी। तो ये 2 फैक्ट ध्यान रखिएगा। मानसोल्लास नामक ग्रंथ की रचना इसमें से किसने की? तो देखेंगे करीब 12th सेंचुरी में संस्कृत में कंपोज ये पुस्तक जो ये कल्याणी चालुक्य किंग हुए सोमेश्वर III इनके द्वारा लिखी गई। ऑप्शन बी को चुनेंगे। इनमें से किस वर्ष भारत सरकार के द्वारा केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन किया गया? तो 1984 में गंगा से जो है एक तरीके से इमीडिएट रूप से पोल्यूशन को घटाने के लिए, कम करने के लिए एक गंगा एक्शन प्लान बना, ठीक, दिसंबर 1984 में। और उसी के बाद इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए एक सेंट्रल गंगा अथॉरिटी और तत्कालीन जो है प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी की अध्यक्षता में जो है गंगा एक्शन प्लान, ये सेंट्रल गंगा अथॉरिटी जो है इसको एस्टैब्लिश किया गया। लैंसडाउन हिल स्टेशन किस राज्य में स्थित है? तो पौड़ी गढ़वाल रीजन में कैंटोनमेंट एरिया है ये। ऑप्शन सी को चुनेंगे, उत्तराखंड। ठीक, इसी के साथ यहाँ पे वीडियो कंप्लीट कर लिया हमने। जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको कमेंट कीजिए, अगले वीडियो से कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।